कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को लेकर ऐसा बयान दिया जिसे सभ्य समाज में सुनाया भी नहीं जा सकता। क्या यह बयान कांग्रेस का बड़ा नुकसान करेगा एक ऐसे वक्त में जबकि लोकसभा चुनाव का दौर शुरू हो चुका है और रणदीप सुरजेवाला का इतना विवादित बयान जो बहुत सतही कहा जाएगा, बहुत ही हल्का कहा जाएगा। रणदीप सुरजेवाला के बयान के बाद किशोर मालवीय ने सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, फिर डॉक्टर सुधांशु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। यकीनन हेमा मालिनी चूँकि बहुत ज़हीन, बहुत ही डिसेंट किस्म की लेडी हैं, उन्होंने उतना आक्रामक जवाब तो नहीं दिया, लेकिन आपको लगता नहीं कि इस तरह के बयान कांग्रेस का और बंटाधार करेंगे? देखिए, साफ है कि कांग्रेस के लिए इस तरह के अगर बयान आते हैं तो कांग्रेस के जो आप देख ही रहे हैं कि कांग्रेस में लगातार भगदड़ मची हुई है, नेता छोड़कर पार्टी छोड़ रहे हैं। आप देखा कि गौरव वल्लभ, जबकि उनके सशक्त एक प्रवक्ता हुआ करते थे, आंकड़े की बात करें, वो भी पार्टी को बाय बाय कर दिए। लेकिन इस तरह से, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला को मैं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी उनके साथ मैंने देखा है जब थे, लेकिन इस तरह के बयान देना ये कहीं ना कहीं पार्टी के लिए ठीक नहीं। अगर क्यों पिछली हिस्ट्री से ये लोग सीख नहीं ले पाते? अभी हाल के दिनों में शक्ति को लेकर, भाई शक्ति को भी बाद में प्रधानमंत्री ने महिलाओं के साथ में जोड़ दिया, शक्ति को लेकर के राहुल गांधी ने जवाब दिया, ये जवाब भी बैकफायर कर गया। आप पिछली हिस्ट्री से सीख क्यों नहीं ले पाते हैं? देखिए, कांग्रेस के साथ यही विडंबना है। अगर आप जिस तरह से बयान उसके नेताओं पर कंट्रोल नहीं रह गया है, और अगर रणदीप जैसे अगर सीनियर नेता, अगर क्योंकि ये तहजीब वाले नेता हैं, बयान ये जरूर है कि तीखे देते हैं, जवाब देते हैं जब बीजेपी को, लेकिन अगर महिलाओं के प्रति बयान दे रहे हैं तो थोड़ा आपको संभल के ऐसे बातों को नहीं कहना चाहिए जो कि जो है वो सियासत में भी बयान का शिष्टाचार होना बेहद ज़रूरी है, और यही शिष्टाचार, इसकी मर्यादा, इसकी सीमा रेखा क्रॉस की गई है। इससे पहले भी आपको याद होगा अलग अलग बयान प्रधानमंत्री को लेकर के, नीच वाला बयान या फिर चाय वाला बयान, ये सारे बयान कांग्रेस को पहले फंसा चुके हैं। गुजरात में मौत का सौदागर वाला बयान भी कांग्रेस को बुरी तरह से फंसा चुका है। संदीप है मेरे साथ में। संदीप, रणदीप सुरजेवाला का बयान कांग्रेस का कितना नुकसान करेगा? निश्चित तौर पर चुनावी मौसम में हो या कोई भी मौसम हो, इस तरह के बयान से नुकसान तो पार्टी को पहुंचता ही है। और अभी जबकि लोकसभा चुनाव होने वाली है, 19 अप्रैल से पहले दिन मतदान होने वाला 19 अप्रैल को, ऐसे समय में जिस हिसाब से हरियाणा के कैथल में चुनावी सभा के दौरान इंडिया अलायंस के सुशील गुप्ता कैंडिडेट के प्रचार के दौरान सुरजेवाला ने हेमा मालिनी पे इस तरह की बातें कही कि जो कि सब समाज में मतलब उसको विवादित टिप्पणी ही कही जाती है, और वो विवादित बयान ही माना गया है। उसको तो हम बता भी नहीं सकते किस तरह से उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है। हालांकि उनका हो सकता है सार कुछ हो, मतलब कुछ और हो, लेकिन कहते कहते वो कुछ ऐसी बातें कह गए जो बातें बीजेपी को नागवार गुजरी है, और बीजेपी लगातार उस पर हमला कर रही है। हेमा मालिनी ने खुद उन पर हमला किया। ऐसे बयान व्यक्तिगत तौर पर दिए जाते हैं या दिलाए जाते हैं? राजनीति में तो निश्चित तौर पर लोग जो करते हैं दिखाने के लिए ही करते हैं, और खासतौर से रणदीप सुरजेवाला कद के नेता जो कि कांग्रेस के बड़े प्रवक्ताओं में से हैं, मीडिया सलाहकार वगैरह हैं, उसके बावजूद उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। तो हो सकता है वो मुझे, लेकिन जिस तरह से उनके जुबान से बात फिसली है, मुझे लगता है हो सकता है कि वो उनके जुबान से बात फिसल गई हो, क्योंकि इस तरह की बातें नहीं कही जानी चाहिए। बयान बनाते हैं, बयान बिगाड़ते हैं, बयान सियासत को चमकाते हैं, बयान सियासत को धुंधला कर देते हैं। ये कांग्रेस के बड़े नेताओं को समझने की ज़रूरत है। नमस्ते।